जय हिंद बच्चों। आज मैं हेल्थ प्रमोशन सब्जेक्ट में जो टॉपिक की बात करें इन्वायरमेंटल सैनिटेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो यनम कोर्स के लिए है। अगर हम बात करें कि हेल्थ प्रमोशन के अंदर जो इन्वायरमेंटल सैनिटेशन है, इसके इन्वायरमेंटल सैनिटेशन के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की क्या मीनिंग है इसके बारे में पढ़ेंगे। हेल्थ रिलेटेड नीड्स दैट डायरेक्ट इफेक्ट ऑन दी हेल्थ, मतलब स्वास्थ्य के लिए क्या ज़रूरत है जो हमें स्वास्थ्य पे प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। सनलाइट, सनलाइट क्या है, सूर्य की रोशनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। वेंटिलेशन, और वेंटिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। होम एनवायरनमेंट, घर गृह का पर्यावरण कैसा होना चाहिए इसके बारे में पढ़ेंगे। और सैनिटरी लैट्रिन के बारे में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन का इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर घोष के अनुसार, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर घोष के अनुसार पर्यावरण क्या है, तो उन्होंने बताया कि एक ऐसा घटक है जो जीव, मानव व्यवहार एवं समाज के जीवन तथा विकास पर प्रभाव डालता है। डॉक्टर घोष ने बताया कि पर्यावरण वह घटक है जो जीव, व्यवहार, समाज तथा विकास पर प्रभाव डालता है। स्वस्थ जीवन के लिए पर्यावरणीय स्वच्छता, सैनिटेशन एवं पारिस्थितिकी का संतुलन होना अति आवश्यक है। मतलब अगर आप हेल्थी जीवन जीना चाहते हो तो सबसे पहले उसमें आपको क्या होना चाहिए, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन होना चाहिए और पारिस्थितिकी का संतुलन होना अति आवश्यक है। पर्यावरण में अशुद्धता और पारिस्थितिकी में असंतुलन मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। या आप इन्वायरमेंटल सैनिटेशन न हो या पारिस्थितिकी का संतुलन न हो, तब ये मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, इट मीन्स WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार पर्यावरण सैनिटेशन या इन्वायरमेंटल सैनिटेशन क्या है, तो पर्यावरणीय स्वच्छता से तात्पर्य पर्यावरण के उन सभी कारकों का नियंत्रण करना है जो व्यक्ति के स्वास्थ्य पे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। मतलब WHO ने बताया कि पर्यावरणीय स्वच्छता से तात्पर्य क्या है कि उन सभी कारकों का नियंत्रण करना जो मनुष्य के स्वास्थ्य पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्रभावित करता है। पारिस्थितिकी क्या है, इकोलॉजी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इकोलॉजी, जीवित प्राणियों एवं पर्यावरण का परस्पर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मतलब इकोलॉजी जीवित प्राणी और पर्यावरण के बीच का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसमें जीवों मतलब जीवित प्राणियों के मध्य तथा जीव एवं उनके पर्यावरण के मध्य होने वाले अंतःक्रिया को व्यक्त करता है। मतलब कि अगर आपसे कोई इकोलॉजी पूछता है तो आप बताएंगे जीवित प्राणियों के मध्य और जीव तथा उनके पर्यावरण के मध्य होने वाले अंतःक्रिया को दर्शाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। अब बता रहा है कि हेल्थ इकोलॉजी क्या है, मतलब स्वास्थ्य पारिस्थितिकी क्या है। पारिस्थितिकी का नवीनतम शाखा है जिसके द्वारा मनुष्य, घर, बाह्य वातावरण एवं रोगों को मध्य अंतःक्रिया को दर्शाता है। कोई पूछे हेल्थ इकोलॉजी क्या है, तो आप बच्चे बताएंगे कि पारिस्थितिकी का एक नवीनतम शाखा है जिसके द्वारा मनुष्य, घर, बाह्य वातावरण एवं रोगों के मध्य क्रिया को दर्शाता है।
अब बात करते हैं आपको कि मीनिंग या डिफिनीशन ऑफ पर्यावरण। तो पर्यावरण का मतलब चारों ओर का वातावरण, आवरण या परिवेश जिसमें जीव रहते हैं। यह भौतिक, रासायनिक, जैविक एवं सांस्कृतिक कारकों का एक जटिल मिश्रण है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परि मतलब चारों ओर और आवरण मतलब ढकने वाला से मिलकर बना है। मतलब आप बोल सकते हैं कि पर्यावरण किसे कहते हैं, तो आसपास के घिरे हुए आवरण को ही क्या बोलते हैं आप, पर्यावरण बोलते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्वच्छता संबंधित आवश्यकताएं जो स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालती है। वह कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके हेल्थ पे प्रत्यक्ष रूप से क्या करती है, प्रभाव डालती है। तो वो निम्न प्रकार से हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं। एट इंडिविजुअल लेवल मतलब व्यक्तिगत स्तर पर आप क्या कर रहे हो वो आपको डायरेक्ट इफेक्ट डालती है। वो कौन कौन से हैबिट है, मतलब डेली बाथिंग, प्रतिदिन स्नान करना, रेगुलर वॉशिंग ऑफ माउथ, नियमित मुंह की सफाई करना, शौच पश्चात एवं भोजन ग्रहण से पूर्व हाथों की सफाई करना, टेकिंग बैलेंस डाइट, संतुलित आहार करना, रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम करना, पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच रखना, नियमित चिकित्सीय परीक्षण करवाना। मतलब आप यदि इन बातों पे ध्यान रखते हैं तो आप व्यक्तिगत रूप से क्या रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अगर आप फैमिली को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो एक फैमिली लेवल पे क्या है, पारिवारिक स्तर पे क्या होनी चाहिए, डेली क्लीनिंग ऑफ द हाउसेस मतलब घर की डेली साफ सफाई करना चाहिए। घर की आसपास सफाई करना, घर से उत्पन्न कचरे उन्हें फेंकना तथा निस्तारण की उचित व्यवस्था करना चाहिए। रसोई की साफ सफाई करना चाहिए। भोजन पकने से पूर्व स्वाद पदार्थों की एवं हाथों को धोना। एयर वेंटिलेशन आवास में वायु संतावन मतलब प्रॉपर से वेंटिलेशन होना चाहिए। प्रॉपर लाइट और प्रकाश की उचित व्यवस्था करना चाहिए। अगर फैमिली को आप स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इन बातों पे आपको क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ताकि डेली क्लीनिंग आप हाउस को करें, रसोई की साफ सफाई करें, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए और प्रॉपर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि एक कम्युनिटी लेवल मतलब सामुदायिक स्तर पे हमें क्या करना चाहिए। तो मेकिंग फुली वेंटिलेटेड बिल्डिंग, अगर सामुदायिक स्तर पे बात करें तो पूर्व संतावन मकानों का निर्माण, साफ एवं स्वच्छ जल पूर्ति मतलब जो आपकी सप्लाई है वाटर की वो कैसा होना चाहिए, क्लीनेस होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ डर्टी वाटर, गंदे पानी की उचित निकास होनी चाहिए। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कचरे की उचित निस्तारण करना चाहिए। ये आपने पढ़ा कि वह कौन कौन से आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं जो आपकी हेल्थ को डायरेक्ट इफेक्ट करती है। अब हम बात करने वाले हैं कि इम्पोर्टेंट ऑफ इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। इम्पोर्टेंट मतलब महत्व, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन मतलब पर्यावरणीय स्वच्छता का। मतलब पर्यावरणीय स्वच्छता का क्या महत्व है, हमें क्यों इन्वायरमेंटल सैनिटेशन करना चाहिए। तो इसमें पर्यावरणीय स्वच्छता का निम्न महत्व है। इम्प्रूवमेंट ऑफ पर्सनल हेल्थ मतलब व्यक्तिगत स्वास्थ्य पे सुधार मिलती है। इम्प्रूवमेंट ऑफ फैमिली हेल्थ, फैमिली हेल्थ का इम्प्रूवमेंट होता है। समुदाय का स्वास्थ्य स्तर सुधरता है मतलब कम्युनिटी का हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होता है। कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, जो कम्युनिकेबल डिजीज है उनको कंट्रोल होता है। नियंत्रण संक्रामक बीमारियों का नियंत्रण होता है।
व्यक्तिगत व्यक्ति की उत्पादक क्षमता बढ़ती है, जिससे परिवार, समुदाय एवं देश का विकास होता है। ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट, सुंदर पर्यावरण होता है। डेवलप द पॉजिटिव थिंकिंग, मतलब सकारात्मक सोच उत्पन्न होती है। किनसे? अगर आप इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे, किसके? पर्यावरण के बारे में, तो ये इसलिए हम क्या करते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वन पॉइंट, दैट इज एयर पॉल्यूशन, मतलब वायु प्रदूषण क्या है। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि वायु प्रदूषण के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वायु प्रदूषण क्या है। तो पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण ऑक्सीजन 20.96%, नाइट्रोजन N2 71.1%, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मिश्रण से हुआ है। वायु मनुष्य की शरीर का तापमान नियंत्रित करता है और रक्त का शुद्ध करता है। वायु प्रदूषण वह प्रक्रिया जिसमें प्रकृति के वातावरण के तत्वों के साथ साथ बाहरी तत्वों की मिलावट से प्राकृतिक तत्व अपनी सामान्य आवश्यक क्रिया छोड़कर विनाशकारी नुकसान वाली दिशा में सक्रिय हो जाती है, उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। कोई पूछे वायु प्रदूषण क्या है, तो आप बताएंगे कि वायु प्रदूषण वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकृति के वातावरण के तत्व के साथ साथ जो प्रकृति में तत्व है उसके साथ साथ बाहरी तत्वों की क्या हो जाती है, मिलावट हो जाती है, जिससे वह अपनी सामान्य क्रिया छोड़कर विनाशकारी मतलब नुकसान वाली दिशा में सक्रिय हो जाते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, वायु प्रदूषण बोलते हैं। अब कोई आपसे पूछे कि वायु प्रदूषण के कारण क्या हो सकते हैं, तो आप लिखते हैं कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। क्या हो सकते हैं? वायु प्रदूषण के कारण। वायु प्रदूषण का निम्न कारक है जो निम्नलिखित है। पहला, इंडस्ट्रियल सोर्सेस, दूसरा साइंटिफिक सोर्सेस और तीसरा ध्वनि प्रदूषण। आइए वन बाय वन करके हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल सोर्सेस क्या है। उद्योग, कारखानों एवं फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं गैस हवा को प्रदूषित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल सोर्सेस बोलते हैं। वैज्ञानिक स्रोत क्या है? परमाणु तकनीकी का विकास ऊर्जा कार्य वातावरण को प्रदूषित करता है। अब बता रहे कि ध्वनि प्रदूषण क्या है? अवांछनीय अवस्था, उच्च तीव्रता वाली ध्वनि की शोर कहते हैं। अवांछनीय अथवा उच्च तीव्रता वाली ध्वनि को हम शोर कहते हैं। शोर किसे कहते हैं? तो जहाँ उच्च ध्वनि होती है उसको आप क्या बोलते हैं, शोर बोलते हैं। वायुमंडल में अवांछनीय ध्वनि की मौजूदगी या शोर को ही ध्वनि कहते हैं या ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। शोर से मनुष्य में अशांति तथा बेचैनी उत्पन्न होती है। ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या क्या हो सकते हैं? मोटर वाहन से उत्पन्न होने वाला शोर, मोटर वाहन या रेलगाड़ी उनकी सिटी से होने वाला शोर, म्यूजिकल सिस्टम से होने वाला शोर, कारखानों या मशीनों से होने वाला शोर। ध्वनि प्रदूषण रोकने का उपाय: अधिक शोर उत्पन्न होने वाले वाहनों का प्रतिबंध, वाहनों के लाइसेंसरी की समय समय पे जांच, बैंड बाजों, लाउड स्पीकर एवं नारेबाजी का उचित प्रतिबंध। अब हम बात करते हैं जल प्रदूषण क्या है। पानी में कोई भी भौतिक तापमान, ऑक्सीजन, रासायनिक या जैविक बीमारी मल परिवर्तन होता है जो जीवित प्राणियों द्वारा उसके उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं। जल प्रदूषण के कारण क्या क्या हो सकते हैं? सीवेज और अपशिष्ट जल, प्लास्टिक और कचरे, उसके बाद रासायनिक एवं कीटनाशक, अम्ल वर्षा, रासायनिक प्रदूषण। एग्रीकल्चर सोर्सेस क्या है, इसके बारे में देखते हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड अमोनिया बहुत कॉमन हजार्ड्स है जो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। धन्यवाद डियर्स।
नेक्स्ट इसकी रिमेनिंग टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी के लिए टेक केयर।